नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और महत्वपूर्ण खबर बताते चले। पहलवान बनाम ब्रजभूषण का मामला आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में होने जा रही है सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई। जी हां दोस्तों, माना जा रहा है कि ब्रजभूषण को लेकर के कोई बड़ा आदेश यहां पर कोर्ट का सामने निकल के आ सकता है। लोकसभा के चुनाव से पहले ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही दोस्तों एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है बताते चले, सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। वीवीपैट की पर्चियों से डाले गए वोट का मिलान करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछली सुनवाई पर कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की तरफ से, जिसके बाद में आज की तारीख तय की गई थी जज साहब की तरफ से। और वहीं बताते चले कि कल पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होने जा रही है। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट के मामले में क्या कुछ आदेश सामने निकल के आता है, क्योंकि आज की यह सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आप लोगों के अनुसार क्या सुप्रीम कोर्ट यहां पर 100% वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के लिए राजी होगा या नहीं? आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही खबर आ रही है, बताते चले, पहले चरण के लिए खत्म हो गया है चुनावी प्रचार। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को पड़ेंगे वोट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का प्रचार बुधवार को थम गया है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सियासी दलों ने दिन रात एक करके प्रचार किया है। राजनेताओं ने शहरों से लेकर के गांवों में जमकर के पसीना बहाया है। रैली, रोड शो और जनसभा कर राजनीतिक दलों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर रिझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बुधवार शाम से प्रचार थम गया है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है वहां पर चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले खत्म हो गया है। बताते चले आप लोगों को, यहां पर तमाम जो भी रैली, रोड शो होनी है वो सब कुछ हो चुका है। 102 सीटों पर ये मतदान होने जा रहा है 19 अप्रैल को पहले चरण का। आप लोग भी दोस्तों वोट जरूर ही डालिएगा अगर आप लोगों के लोकसभा के क्षेत्र में पहले चरण में मतदान होने जा रहा है तो। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर, बीजेपी के तमाम नारों को बेनकाब किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने किया ट्वीट, कहा 150 पार आ गिरी है बीजेपी की सीटें, 400 पार कितना खोखला है, यह तो बीजेपी के पुराने नारे और असल सीटें ही बयां कर देते हैं। 2017 में गुजरात 150 पार का नारा दिया गया, सीटें आई 99। 2018 छत्तीसगढ़ 50 पार का नारा दिया गया, आई सीटें 15। 2018 मध्य प्रदेश 200 पार का नारा दिया गया और सीटें आई 109। 2018 में मिजोरम 21 पार का नारा, सीट आई 1। 19 में झारखंड 65 पार का नारा दिया गया, सीटें आई 25। 2019 में ही हरियाणा 75 पार का नारा दिया गया लेकिन सीटें आई 40। 2020 में दिल्ली 45 पार का नारा दिया गया लेकिन सीटें आई 8। 2021 में बंगाल में 200 पार का नारा दिया गया लेकिन सीटें आई मात्र 77। 2021 में ही तमिलनाडु में 118 पार का नारा दिया गया लेकिन सीटें कितनी आई? मात्र यहां पर 4 सीटें आई हैं बीजेपी की। 2023 में कर्नाटक में 130 पार का नारा दिया गया लेकिन सीटें कितनी आई? मात्र 66। यानी कि बीजेपी का 400 पार का नारा खोखला है। ये बीजेपी के पुराने नारे ही यहां पर खुद ही बयां कर देते हैं, ये कहना है सुप्रिया श्रीनेत का। आप लोगों के अनुसार बीजेपी इस बार कितनी सीटों पर सिमट सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय भी बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच में टकराव देखने को मिल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल को लगा है बड़ा झटका। मामला बताते चले, ममता के सामने झुके हैं राज्यपाल। 6
कुलपति की नियुक्ति को राजी अब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल सरकार की सूची से 6 कुलपतियों की खाली जगह को भरने पर सहमति जता दी है। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने यहां पर सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। बताते चले आप लोगों को, अटॉर्नी जनरल के बयान पर ध्यान देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बेंच ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार बाकी रिक्तियों के लिए भी सिफारिशें भेज सकती है। यानी कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो टकराव था वो सुप्रीम कोर्ट से शांत हुआ है। लेकिन आप लोगों को बताते चले, इससे पहले तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों का वहां की सरकारों से टकराव सामने निकल के आ चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार का टकराव अभी भी चल रहा है। तमिलनाडु की स्थिति भयावह है। वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राष्ट्रपति को पत्र लिख चुके हैं कि गवर्नर आर.एन. रवि को हटाया जाए। ये कामों में वादा डालते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि केंद्र की मोदी सरकार राज्यपालों के जरिए यहाँ पर राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप करती ही है, ये तो तय हो चुका है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तब राज्यपालों को झुकना पड़ता है कानून के आगे। ये यहाँ पर खबर है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। किसानों को बीजेपी के घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, राकेश टिकैत बोले। कारोबारियों के गिरोह ने राजनीतिक दल पर किया है कब्जा। खबर बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और केंद्र में पार्टी की सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। टिकैत ने कहा है कि भारत को सस्ते श्रम के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और सरकार पर कॉरपोरेट घरानों का नियंत्रण बढ़ गया है। उन्होंने किसान संगठनों से मुद्दों से निपटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत होने के लिए कहा है। और राकेश टिकैत ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर किसान किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये जुमलों का पत्र है। ये जो है यहाँ पर बीजेपी इस पर बड़े कारोबारियों का कब्जा हो चुका है, ये कहना है राकेश टिकैत का। आप लोग राकेश टिकैत के बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जो आ रही है बताते चले आप लोगों को। राकेश टिकैत के बाद में यूपी से खबर आ रही है जहां पर अखिलेश यादव भड़के हैं बीजेपी पर। संविधान बदलने के लिए बीजेपी ने दिया है 400 पार का नारा। सत्ता में वापस आए तो छीन सकता है वोट देने का अधिकार, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के संविधान को बदलने और लोगों से वोट देने का अधिकार छीनने के लिए ही बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले, अखिलेश यादव मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार रुचि वीरा के समर्थन में एक रैली करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया है। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।